इसके पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.2 का 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। आज हम क्वेश्चन 7 से आगे देखेंगे। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपको फिर से एक बार हम रिकॉल कर दे रहे हैं कि फलन को ह्रासमान और वर्धमान कैसे प्रदर्शित किया जाता है, कैसे सिद्ध किया जाता है और दूसरा इंटरवल कैसे ज्ञात किया जाता है। तो दो टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, दोनों टाइप के क्वेश्चन के स्टेप को पहले हम लोग समझते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन 7 से आगे। तो पहले समझते हैं, किसी क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि सिद्ध कीजिए कि फलन ह्रासमान है या फलन वर्धमान है। आपको सिंपल सा काम क्या है, दिए गए फलन का एक बार करना है अवकलन। जैसे आपका एक फंक्शन है f(x), उसका करेंगे एक बार अवकलन। अवकलन करने के बाद f' मिलेगा। यदि f' का मान पॉजिटिव आया, यदि f' का मान पॉजिटिव आया तो फलन वर्धमान होगा, यदि f' का मान निगेटिव आया तो फलन ह्रासमान होगा। समझ में आ रहा है कैसे क्या करना है। दूसरा टाइप का क्वेश्चन आएगा, अंतराल ज्ञात कीजिए। तो अंतराल ज्ञात करने के लिए आपको सिंपल सा एक ही वर्क करना है। आपको करना क्या है, गिवन फंक्शन का एक बार अवकलन, अवकलन करने के बाद कर देना है 0। क्या करना है, गिवन फंक्शन का एक बार अवकलन, अवकलन करने के बाद कर देना है 0। और 0 जो ही करेंगे हमको x का वैल्यू मिलेगा और x के वैल्यू को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देंगे। जो ही रिप्रेजेंट करेंगे हमको अंतराल मिल जाएगा, इंटरवल मिल जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल स्टेप है। तो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं क्वेश्चन 7। तो क्वेश्चन 7 दिया है y = log 1 + x - 2x / 2 + x और x greater than -1। x का मान -1 से बड़ा है, यानी f' में जब वैल्यू रखना होगा तो -1 से बड़ा रखेंगे। और -1 से बड़ा वैल्यू क्या होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन कर। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इसका dy/dx ज्ञात करते हैं। करेंगे कि dy/dx ज्ञात, ये हो जाएगा dy/dx = log 1 + x का अवकलन 1/1 + x -2 को कर लेंगे बाहर। ये हो जाएगा अंश, ये हो जाएगा हर। फार्मूला हमको मालूम है, हर को रखते हैं, अंश का अवकलन करते हैं, माइनस अंश को रखते हैं, हर का अवकलन करते हैं। तो बेसिक फार्मूला जो मालूम है रखते हैं, 2 + x को रखेंगे, अंश का करेंगे अवकलन ddx ऑफ x माइनस, फिर अंश को रखेंगे और 2 + x का करेंगे अवकलन, तो ddx ऑफ 2 + x हो जाएगा। फिर से नीचे हो जाएगा इसका हर का स्क्वायर, यानी 2 + x का स्क्वायर। सिंपल है। अब हम आपको क्या करना है, यहाँ पे एक बार कर देना है अवकलन। तो करते हैं अवकलन, देखते हैं क्या होता है। dy/dx = 1/1 + x - 2 और यहाँ से हो जाएगा 2 + x और x का अवकलन 1 माइनस x रहने देंगे, 2 + x का अवकलन करेंगे, 2 का हो जाएगा 0 और x का हो जाएगा 1 और डिवाइड में आ जाएगा 2 + x का होल स्क्वायर। सिंपल स्टेप है। और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। dy/dx = 1/1 + x - 2 और यहाँ से हो जाएगा 2 + x माइनस x डिवाइड में हो जाएगा 2 + x का होल स्क्वायर। और सिंप्लीफाई करते हैं, +x - x कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/1 + x - 2 और ये हो जाएगा 2 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो हम कर देते हैं 4, क्योंकि x और -x तो हुआ कैंसिल, तो ये हो जाएगा 4। तो 4 डिवाइड में हो जाएगा 2 + x का होल स्क्वायर। अब इन दोनों के नीचे जो दिया गया है उसको एलसीएम करेंगे। तो dy/dx = हो जाएगा 1 + x 2 + x का होल स्क्वायर और यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं, 2 + x का 1 में गुणा करेंगे, 2 + x का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1 + x का 4 में गुणा करेंगे तो 4 1 + x हो जाएगा। यहाँ से और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जितना छोटा हो सके उतना छोटा करते हैं। तो 2 + x का होल स्क्वायर है, मतलब a + b का होल स्क्वायर है। फार्मूला लगाएंगे, a² मतलब 2 का स्क्वायर 4 धन b² मतलब x का स्क्वायर धन 2ab तो 2 × 2x तो हो जाएगा 4x माइनस, यहाँ से इसको अंदर लेकर जाते हैं, -4 हो जाएगा, -4 का x में गुणा करेंगे -4x हो जाएगा। डिवाइड में आ जाएगा 1 + x और यहाँ पे आ जाएगा 2 + x का होल स्क्वायर। फिर से यहाँ से देखते हैं, dy/dx = आ जाएगा, यहाँ से -4 + 4 कैंसिल हो जाएगा, मतलब +4 - 4 प्लस और माइनस में 4x है, कैंसिल होगा, ऊपर हो जाएगा x² डिवाइड में 1 + x
और ये हो जाएगा 2 प्लस यक्स का होल स्क्वायर। बहुत सिंपल स्टेप है। अब आपको सिंपल सा काम करना है। ये जो डीवाई बाई डी एक्स होता है इसी को बोलते हैं एफ डैश एक्स। इसी को क्या बोलते हैं? एफ डैश एक्स बोलते हैं। मतलब लिख सकते हैं एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइड में 1 प्लस एक्स और फिर से हो जाएगा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ऐसा हो गया। अब आपको एफ डैश एक्स देखना है पॉजिटिव है कि निगेटिव है और किस अंतराल में देखना है? -1 से बड़े वाले में। एक्स का वैल्यू -1 से बड़ा क्या रख सकते हैं? 0 रख सकते हैं। तो ये सभी जगह 0 रखेंगे तो एफ डैश एक्स 0 आएगा। 0 को पॉजिटिव लिया जाता है। अगर ये भी इसमें भी कंफ्यूजन है तो 1 रखिए। 1 रखेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा। 1 का स्क्वायर 1 1 2 आएगा, ये भी पॉजिटिव है। और ये 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3 और इसका स्क्वायर है तो उसको पॉजिटिव आना ही है। मतलब -1 से बड़ा कोई भी नंबर रखेंगे ये टोटल सॉल्व होकर क्या देगा? एफ डैश एक्स हमेशा पॉजिटिव नंबर ही देगा। और अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव आया मतलब फलन वर्धमान होगा। लिखेंगे फलन वर्धमान होगा। सिंपल क्वेश्चन था क्वेश्चन 7। इसको नोट कीजिए और देखते हैं क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 दिया है यक्स के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए y इक्वल टू यक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर एक वर्धमान फलन है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हम लोग करते हैं इसका एक बार अवकलन और उसको करेंगे 0 के बराबर, फिर देखते हैं क्या आता है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे। y इक्वल टू बड़े ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है तो ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा यक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। आपको करना क्या है? यहाँ से आपको या तो a माइनस बी का आप आइडेंटिटी लगा दीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या आप डायरेक्ट इसको 2 फंक्शन मानकर अवकलन कर लीजिए। तो चलिए हम फर्स्ट और सेकेंड मानकर अवकलन करते हैं। ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू फर्स्ट को रखते हैं और सेकेंड का करते हैं अवकलन। तो यक्स माइनस 2 का कर दिए अवकलन प्लस सेकेंड को रखेंगे और फर्स्ट का करेंगे अवकलन। डी डी एक्स आप हो जाएगा यक्स स्क्वायर। बहुत सिंपल स्टेप है। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा यक्स स्क्वायर को हमने रखा एक्स माइनस 2 का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2 और फिर से x माइनस 2 का अवकलन करेंगे 1 माइनस 0 होगा क्योंकि x का अवकलन 1 2 का अवकलन 0 प्लस x माइनस 2 का होल स्क्वायर रहने दिए यक्स स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2x। जो इसमें कॉमन होने वाला है कॉमन करते हैं और देखते हैं क्या बचता है। dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा, दोनों में कॉमन है 2 और x, तो यहाँ पे 2x करते हैं कॉमन। 2x जो ही कॉमन करेंगे और साथ ही साथ आपको एक और वैल्यू कॉमन होगा x माइनस 2 तो देखते हैं क्या बचता है 2x माइनस 2 और x कॉमन हुआ तो यहाँ से एक x बच गया। 1 माइनस 0 1 होगा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ पे प्लस करते हैं x माइनस 2 तो एक कॉमन हुआ तो x माइनस 2 एक बच गया, 2x कॉमन हो गया है। यहाँ से x और x कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x माइनस 2 और ये हो जाएगा x 2x माइनस 2। अब इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो बहुत इजी है, दोनों में 2 कॉमन है, कॉमन कर लेते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2 को कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4x माइनस 2 और यहाँ से 2 कॉमन किए हैं तो यहाँ पे बच जाएगा x, यहाँ पे बच जाएगा 1। तो इस तरह से इसका एक बार अवकलन किए। हमको x का मान ज्ञात करना है जहाँ पे फलन वर्धमान है, इसको 0 करते हैं और तब समझते हैं क्या आता है। यहाँ से इसको 0 के बराबर करेंगे, लिखेंगे पुनः 4x माइनस 2 x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक बार x को 0 करेंगे, एक बार x माइनस 2 को 0 करेंगे, एक बार x माइनस 1 को 0 करेंगे तो क्या क्या वैल्यू मिलेगा। x बराबर एक बार 0 होगा मतलब x का वैल्यू 0, x माइनस 2 बराबर 0 करेंगे तो ये हो जाएगा फाइनली x इक्वल टू 2 और x माइनस 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो ये फाइनली हो जाएगा x इक्वल टू 1। हम एक नंबर लाइन बनाते हैं, स्टेप मालूम होगा, नंबर लाइन बनाते हैं और जो x का वैल्यू ज्ञात है उसको दर्शाते हैं 0 1 2। मतलब यहाँ पे कहीं 0 हो गया,
यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, और इधर इनफाइनाइट होगा, इधर माइनस इनफाइनाइट होगा। इतनी बातें समझ में आ रही हैं। यहाँ पर किस तरह से अंतराल को डिवाइड करना है, 4 अंतराल मिल गया है और चारों अंतराल के लिए वैल्यू हम लोग चेक करेंगे, रखेंगे। जो भी वैल्यू होगा -1 से माइनस इनफाइनाइट से 0 के बीच एक अंतराल हो गया, 0 से 1 दूसरा अंतराल, 1 से 2 तीसरा अंतराल, और 2 से इनफाइनाइट आपका चौथा अंतराल हो गया। तो आपको 4 अंतराल में चेक करना है कि कहाँ पे फलन निगेटिव और कहाँ पे फलन पॉजिटिव आ रहा है। तो बहुत सिंपल है, करते हैं ज्ञात और देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे 4 अंतराल है, माइनस इनफाइनाइट से 0 एक अंतराल हो गया, दूसरा अंतराल हो जाएगा 0 से 1। तो हम लोग पहले 2 के लिए चेक करते हैं, फिर 2 के लिए और इधर चेक कर लेंगे। तो करेंगे तो देखिए क्या होगा। आपका आया है वैल्यू dy बाई डी एक्स का, dy बाई डी एक्स को ये क्या लिखते हैं, f डैश एक्स लिखते हैं। तो dy बाई डी एक्स के जगह पर रखेंगे f डैश, वैल्यू आया है 4x, x माइनस 2, x माइनस 1। बहुत सिंपल है, माइनस इनफाइनाइट से 0 के बीच में एक कोई नंबर लेंगे। तो माइनस इनफाइनाइट से 0 के बीच में -1 है, -2 है, -3 है, रखते हैं कोई वैल्यू। अब मान लीजिए -1 रख दिए, -1 रखते हैं तो क्या आता है देखिए जरा, f डैश x इक्वल टू -1 यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा निगेटिव 4 इंटू -1। चलिए वैल्यू रख दे रहे हैं, यक्स माइनस यक्स के जगह पर क्या रखना है, -1 -2 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं पॉजिटिव आता है कि निगेटिव। ये हुआ -4 -1 -2 -3 हो जाएगा, और -1 कितना होगा, -2 हो जाएगा। और हम देख रहे हैं कि f डैश यक्स का वैल्यू जो आया हमारा वह माइनस और माइनस का गुणा प्लस हुआ, फिर माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा। 4 × 12 12 दूना 24। मतलब आपका जो वैल्यू आया निगेटिव आया, और जब निगेटिव आया तो माइनस इनफाइनाइट से 0 के बीच में फलन ह्रासमान होगा, ह्रासमान होगा। सिंपल है, समझने और सोचने की क्षमता आप लोग बढ़ाइए, अपने आप क्वेश्चन लगना स्टार्ट हो जाएगा। फिर से 0 और 1 के बीच में चेक करते हैं। 0 और 1 के बीच में बहुत सभी नंबर हैं, जैसे 1/2 है, 3/4 है, तो हम x बराबर 1/2 रखते हैं, x बराबर 1/2। तो यहाँ पे देखिए यही हमारा जो वैल्यू है, ये वैल्यू जहाँ पे हम लोग वैल्यू रख रहे हैं, तो f डैश x इक्वल टू हो जाएगा, f डैश x इक्वल टू। अब वैल्यू रख कर चेक करने से अच्छा है आप रख कर देख लीजिए निगेटिव आ रहा है पॉजिटिव। यहाँ पे 1/2 रखेंगे तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आया। यहाँ पे 1/2 रखेंगे तो 1/2 में से 2 घटेगा तो निगेटिव आएगा, क्योंकि आधा में से 2 घटेगा तो निगेटिव आएगा। फिर से यहाँ पे समझ लीजिए 1/2 में से 1 घटेगा तो फिर क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तो यहाँ पे भी निगेटिव आया। और देख रहे हैं कि f डैश x फाइनली क्या हुआ, माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस का गुणा प्लस हो जाएगा, मतलब आया पॉजिटिव। अब वैल्यू ज्ञात नहीं करना, हमको चिन्ह ज्ञात करना होता है। तो f डैश x ज्यों ही पॉजिटिव आया बोलेंगे फलन वर्धमान है, फलन वर्धमान है। तो इसको नोट कीजिए। और 2 अंतराल के लिए और चेक करते हैं, 1 से 2, और फिर से हम लोग चेक करेंगे 2 से इनफाइनाइट। बहुत सिंपल है, चेक करते हैं 1 से 2 के बीच में, और फिर चेक करना है 2 से इनफाइनाइट के बीच में। सिंपल है, हम लोग रखते हैं यहाँ से 1 और 2 के बीच में क्या वैल्यू हो सकता है, 3/2 हो सकता है। तो हम 3/2 रखते हैं यहाँ पे, देखते हैं क्या आता है, x इक्वल टू 3/2। तो जब वैल्यू रखेंगे तो f डैश x क्या आएगा, देखिए यहाँ पे 3/2 रखेंगे तो 4 × 3/2 पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो गया। यहाँ पे 3/2 रखते हैं तो 3/2 -2 तो हो जाएगा -1/2। तो यहाँ से आपका मिल जाएगा निगेटिव। यहाँ पे 3/2 रखेंगे तो 3/2 -1 मतलब ये हो जाएगा 1/2। तो 1/2 के किस में आया, पॉजिटिव। अब देख रहे हैं प्लस का माइनस में गुणा माइनस, फिर माइनस का प्लस में गुणा करेंगे माइनस, मतलब फाइनली निगेटिव आया। मतलब ये हुआ f डैश x यहाँ पे ह्रासमान है, ह्रासमान है। लास्ट चेक करना हम लोग को 2 से इनफाइनाइट के बीच।
तो बहुत सिंपल है, हम लोग क्या करते हैं इसमें वैल्यू 2 से इनफाइनाइट के बीच कोई रखते हैं और देखते हैं क्या होता है। 2 से इनफाइनाइट के बीच में 3 है, 4 है, 5 है, जो वैल्यू रखना है रख सकते हैं। तो एफ डैश एक्स क्या आता है समझिए जरा। यहाँ पे 3 रखेंगे तो ये वैल्यू आया है पॉजिटिव। कैसा आएगा? पॉजिटिव। यहाँ पर 3 रखेंगे, 3 माइनस 2 कितना होगा? 1, और 1 कैसा आया? पॉजिटिव। फिर से यहाँ पे 3 रखेंगे, 3 माइनस 1 2, ये भी कौन सा है? पॉजिटिव। इसका मतलब फाइनली क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब फलन वर्धमान है, वर्धमान है। सिंपल है क्वेश्चन सॉल्व करना, नोट कीजिए और देखते हैं क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 दिया है, सिद्ध कीजिए कि क्लोज इंटरवल 0 से π/2 में y बराबर 4 sin थीटा अपान 2 प्लस कास थीटा माइनस थीटा थीटा का एक वर्धमान फलन है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हम लोग क्या करेंगे, जो गिवन फंक्शन है उसका एक बार अवकलन करेंगे और थीटा के रिस्पेक्ट में है तो थीटा के रिस्पेक्ट में ही अवकलन करेंगे। तो करते हैं अवकलन और देखते हैं क्या प्राप्त होता है। तो ये हो जाएगा dy/d थीटा इक्वल टू 4 को हम बाहर कर रहे हैं और यहाँ से अंश और ये हो गया हर, तो हर को रखेंगे 2 प्लस कास थीटा को हमने रखा, साइन थीटा का करेंगे अवकलन तो ये हो जाएगा dd थीटा ऑफ साइन थीटा माइनस, फिर हम लोग अंश को अवकलन कर लिए तो अंश को रख लेंगे साइन थीटा और हर का करेंगे अवकलन तो dd थीटा 2 प्लस कास थीटा। सिंपल है। और डिवाइड में हो जाएगा हर का स्क्वायर 2 प्लस कास थीटा और उसका हो जाएगा स्क्वायर और फिर से हो जाएगा माइनस थीटा का अवकलन लिखेंगे तो dd थीटा ऑफ थीटा। करते हैं इसका अवकलन, देखते हैं क्या होता है। dy/d थीटा इक्वल टू 4 और यहाँ से हो जाएगा 2 प्लस कास थीटा ऐसे रह जाएगा और यहाँ से साइन थीटा का अवकलन होता है कास थीटा तो हम लिखते हैं कास थीटा माइनस साइन थीटा को रहने देंगे, यहाँ से हो जाएगा इसका अवकलन 0 और कास थीटा का अवकलन होगा माइनस साइन थीटा, डिवाइड में आ जाएगा आपका 2 प्लस कास थीटा का होल स्क्वायर माइनस डी थीटा अपान डी थीटा होगा है तो ये डी थीटा से डी थीटा कैंसिल, फाइनली 1 हो जाएगा। ऊपर सिंपलीफाई करते हैं, देखते हैं क्या बचता है। dy/d थीटा इक्वल टू 4 और यहाँ से कास थीटा का गुणा करेंगे 2 कास थीटा में कास स्क्वायर थीटा माइनस और देखिए 0 माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइड में आ जाएगा आपका 2 प्लस कास थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 और जो सिंप्लीफाई होने वाला है करते हैं dy/d थीटा इक्वल टू, थोड़ा सा हम इसको और अंदर लेकर जाते हैं। देखिए कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होगा, मतलब इस दोनों को मिलाकर 1 रखेंगे और 4 को साथ ही में अंदर लेकर जा रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है। जब इसको अंदर लेकर जाएंगे तो ये होगा 4 दूना 8 कास थीटा और कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 आया है और 1 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4, डिवाइड में हो जाएगा 2 प्लस कास थीटा इसका होल स्क्वायर माइनस 1। अब हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, इसके नीचे है 1, 2 प्लस कास थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा एलसीएम तो क्या होगा, दिस इंप्लाई डेट 2 प्लस कास थीटा का होल स्क्वायर हो गया लसअप और ये हो जाएगा 8 कास थीटा प्लस 4 और 2 प्लस कास थीटा का होल स्क्वायर को 1 में गुणा करेंगे तो माइनस 2 प्लस कास थीटा का होल स्क्वायर ऐसा हो जाएगा। अब dy/d थीटा को और थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या वैल्यू आता है। यहाँ से आ जाएगा dy/d थीटा इक्वल टू a प्लस b के फार्मूले को हम लोग अप्लाई करते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 8 कास थीटा प्लस 4 और माइनस 2 प्लस कास थीटा का होल स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, कास थीटा का स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस 2ab मतलब
2 गुणे 2 cos थीटा मतलब 4 cos थीटा हो जाएगा, 4 cos थीटा। और डिवाइड में जो वैल्यू है उसको वैसे ही रहने देते हैं, हमको बस चेक करना है कि पॉजिटिव है कि निगेटिव है। स्क्वायर आता है तो चेक करना थोड़ा सा आसान होता है। और थोड़ा सा देख लेते हैं इसका सिंप्लीफिकेशन, dy बाई डी थीटा 8 cos थीटा प्लस 4 माइनस अंदर जाएगा तो -4, ये होगा माइनस cos स्क्वायर थीटा प्लस और माइनस का गुणा क्या होगा -4 cos थीटा डिवाइड में आ जाएगा 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ से +4 -4 हो जाएगा कैंसिल, dy बाई डी थीटा इक्वल टू होगा 8 cos थीटा है -4 cos थीटा तो हो जाएगा 4 cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा और यहाँ से हो जाएगा 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। अब क्वेश्चन में बोला ये जा रहा है कि dy बाई डी थीटा का वैल्यू तो हम ज्ञात कर लिए, बोला ये जा रहा है कि 0 से π/2 में फलन वर्धमान है कि नहीं है। तो हम लोग देखिए क्या करेंगे, यहाँ से cos थीटा यानी थीटा जो वैल्यू रखना है वह 0 से π/2 के बीच में रखना है, यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट का वैल्यू ही रखना है। और हमको मालूम है कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव होता है। तो यहाँ से समझिए 4 cos थीटा पॉजिटिव रखेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा, तो dy बाई डी थीटा इक्वल टू, समझिए थोड़ा सा यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा वह पॉजिटिव आएगा, माइनस स्क्वायर है तो आपको डिफिनेटली मालूम है यहाँ पे भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और आपको ये मालूम है कि 4 cos थीटा जो होगा वह हमेशा cos स्क्वायर थीटा से बड़ा होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, तो रीजन ये है कि हमको मालूम है कि 0 से π/2 के बीच में cos थीटा पॉजिटिव होता है, यानी यहाँ पर अधिकतम वैल्यू इसका क्या हो सकता है, 1 हो सकता है और न्यूनतम वैल्यू 0 हो सकता है। तो 1 रखेंगे तो ये होगा 4 और यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1, मतलब cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 रखें तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, मतलब यहाँ 4 - 1 हो रहा है, 3 आ रहा है, फाइनली आंसर ऊपर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। थोड़ा सा बैक कीजिएगा और फिर से समझिएगा, तो ये फाइनली क्या आया, पॉजिटिव आया। अगर dy बाई डी थीटा पॉजिटिव आया, हम लोग क्या करते हैं, लिख देंगे चूंकि dy बाई डी थीटा इक्वल टू पॉजिटिव, अतः फलन वर्धमान होगा, फलन वर्धमान होगा। सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन 10 दिया है, सिद्ध कीजिए कि लघुगणकीय फलन 0 से इनफाइनाइट में निरंतर वर्धमान है। और लघुगणकीय फलन क्या होता है, log x होता है। प्रश्नानुसार लघुगणकीय फलन log x, तो मान लेंगे माना f x बराबर log x, मानेंगे, लिखेंगे माना एफ एक्स इक्वल टू log x, अवकलन करते हैं f' x इक्वल टू हो जाएगा 1/x, और 1/x हुआ। और क्वेश्चन में बोल लिया है पहले ही 0 से इनफाइनाइट में, तो 0 से इनफाइनाइट में यहाँ पे कोई वैल्यू रखिए, 0 से बड़ा क्या होता है 1 रखेंगे तो 1/1 पॉजिटिव आया, अगर 2 रखेंगे तो 1/2 भी क्या हुआ, पॉजिटिव आया। मतलब 0 से बड़ा कुछ भी रखिए ये हमेशा पॉजिटिव ही देगा। मतलब x बराबर हम 1 पर चेक कर रहे हैं तो ये हुआ f' इक्वल टू 1/1 इक्वल टू 1, यानी f' यहाँ से हम देख रहे हैं पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव है तो फलन वर्धमान होगा। सिंपल क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि -1 से 1 में f(x = x² - x + 1) से प्रदत्त फलन न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान है। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, फलन दे दिया है और इंटरवल दे दिया है, -1 से 1 में चेक करके बताना है कि इस -1 से 1 में न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान है। फलन का वैल्यू दे दिया है f(x = x² - x + 1), ऐसा दे दिया है। इसका एक बार करते हैं अवकलन, f' इक्वल टू हो जाएगा 2x - 1, 2x और x का अवकलन 1, ठीक है। यहाँ से इसको एक बार करेंगे 0,
तो 2x माइनस 1 इक्वल टू करेंगे 0, लिखेंगे पुनः 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू हो जाएगा 1, x इक्वल टू हो जाएगा 1/2। नंबर लाइन पे डिनोट करते हैं, बहुत सिंपल है नंबर लाइन पे डिनोट करना। यहाँ पे मान लीजिए 1/2 हो गया, इससे छोटा आपका -1 होगा और इससे बड़ा आपका 1 होगा। यहाँ से यहाँ के बीच में -1 से 1 के बीच में बताना है फलन न तो वर्धमान है न ही ह्रासमान है। बहुत सिंपल है, -1 से 1/2 एक इंटरवल बना दे रहे हैं और दूसरा इंटरवल बना दे रहे हैं 1/2 से 1 और वैल्यू रखते हैं और देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे समझिए -1 से 1/2 के बीच में कौन सा नंबर हो सकता है, तो 1/3 हो सकता है। तो हम यहाँ पे 1/3 को रखते हैं, 1/4 भी हो सकता है, 1/5 भी हो सकता है। तो हम लोग रखते हैं और देखते हैं क्या होता है। यानी -1 से बड़ा और 1/2 के बीच में ये वैल्यू हो सकता है, 0 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे 0 भी रख सकते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे x इक्वल टू 0 रखते हैं, f डैश x इक्वल टू हो जाएगा 2 × 0 - 1, यानी f डैश x का वैल्यू आया 0 - 1 इक्वल टू -1। फाइनली बोलेंगे f डैश x इक्वल टू निगेटिव, और ये जब निगेटिव हुआ तो फलन तुरंत लिखेंगे ह्रासमान होगा। यानी ह्रासमान का तो 1/2 का मतलब 0.5 और ये आ जाएगा 1, तो 0.5 और 1 के बीच में 0.6 होगा, 0.7 होगा। तो यहाँ से कोई वैल्यू हम रख सकते हैं, x इक्वल टू 0.6 मान लीजिए रख रहे हैं। यहाँ पे रखेंगे f डैश x में, f डैश x इक्वल टू हो जाएगा 2 × 0.6 - 1, मल्टीप्लाई करते हैं f डैश x इक्वल टू होगा 2 × 6 = 12, यानी 1.2 हो जाएगा, ऋण 1, फाइनली आया 0.2, यानी 0.2 आपका आया। छोटा नंबर भले से है लेकिन है ये आपका पॉजिटिव, मतलब f डैश x इक्वल टू आया पॉजिटिव, और यहाँ पे बोलेंगे फलन वर्धमान है। पॉजिटिव को देखकर बोलेंगे फलन वर्धमान है। थोड़ा सा केयर कीजिए, यहाँ से यहाँ आपका ह्रासमान हुआ, यहाँ से यहाँ ह्रासमान हुआ, यहाँ से यहाँ वर्धमान हुआ, तो फाइनली यहाँ से यहाँ टोटल रिजल्ट देख रहे हैं तो बोल सकते हैं कि फलन न तो ह्रासमान है और न ही वर्धमान है। आधे इंटरवल में ह्रासमान, आधे इंटरवल में वर्धमान, इसका मतलब ये हुआ कि फलन इस पूरे इंटरवल में -1 से 1 के बीच में न तो ह्रासमान होगा और न ही वर्धमान होगा। क्वेश्चन 12 का 4 पार्ट दिया है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है निम्नलिखित में कौन से फलन 0 से π/2 में निरंतर ह्रासमान है। बहुत सिंपल है, क्वेश्चन को सॉल्व करना हम लोग करते हैं। और फाइनली चौथा क्वेश्चन आपका जो दिया है वह tan x है, करते हैं सॉल्व। ये दिया है cos x, तो मान लेंगे f(x) इक्वल टू cos x, और cos x का अवकलन क्या हो जाएगा, f डैश x इक्वल टू -sin x। अब हमको मालूम है कि ये जो x है वह किसके किसके बीच है, 0 से π/2 के बीच है, मतलब x का वैल्यू π/2 से छोटा, 0 से बड़ा है, ओपन इंटरवल है, तो ये कंडीशन अप्लाई हो रहा है। और 0 से π/2 का मतलब ये हुआ कि ये जो कोऑर्डिनेट होता है, ये होता है 0, ये होता है π/2, ये होता है पाई और ये होता है 3π/2। तो यहाँ से समझिए 0 से π/2 में आल पॉजिटिव होता है, आल पॉजिटिव हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि sin x हो जाएगा पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ, sin x हो जाएगा पॉजिटिव। तो यहाँ पे लिखेंगे f डैश x इक्वल टू, समझिए थोड़ा सा, पहले तो माइनस है और sin x 0 से π/2 के बीच में क्या आ रहा है, 0 से π/2 के बीच में आल पॉजिटिव, मतलब sin cos tan cot सब पॉजिटिव, तो ये हुआ पॉजिटिव। तो f डैश फाइनली क्या हुआ, f डैश x इक्वल टू माइनस प्लस माइनस, मतलब फाइनली निगेटिव आया, यानी फलन ह्रासमान होगा, ह्रासमान होगा। सिंपल है, तो नोट करते चलिए। फिर देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। मान लेंगे इसमें भी माना f(x) इक्वल टू cos 2x। सिंपल है, f डैश x ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा cos का माइनस sin 2x, और 2x का अवकलन हो जाएगा फाइनली 2। थोड़ा सा समझते हैं, यहाँ पर क्या दिया है कि ये जो 2x है
2x कैसे लाएंगे? तो हमको मालूम है कि x छोटा है π/2 से और बड़ा है 0 से। हम लोग इस x को बनाएंगे 2x, तो 2x बनाने के लिए इसमें और इसमें तीनों में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 0, ये होगा 2x और ये हो जाएगा पाई, मतलब 0 से पाई के बीच में इसका वैल्यू आएगा। अब थोड़ा सा समझिए, 0 से पाई के बीच में, तो 0 से पाई के बीच में sin 2x क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। और π/2 से 0 के बीच में भी क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। मतलब sin 2x जो दिया गया है ये 0 से पाई के बीच में पॉजिटिव होता है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव होता है और साइन और कोसेक भी यहाँ पे क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे भी पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव, यानी 0 से पाई तक साइन पॉजिटिव होता है। तो ये पॉजिटिव हो गया, तो f' क्या हुआ? यहाँ से निगेटिव, तो साइन पहले से है और साइन 2x फिर क्या आया? पॉजिटिव आया, तो फलन यहाँ पे हो जाएगा निगेटिव। और f' जब निगेटिव आया तो इसका मतलब बोलेंगे फलन ह्रासमान है, ह्रासमान है। समझ में आ रहा है? फलन ह्रासमान और वर्धमान कैसे प्रदर्शित करते हैं? चलिए इसका सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट बहुत आसान है, मान लेंगे वैसे ही f(x = cos 3x, अवकलन करेंगे f' इक्वल टू हो जाएगा -3 sin 3x। अब समझिए, थोड़ा सा बहुत छोटा सा पॉइंट समझना है। छोटा सा पॉइंट ये है कि अगर कोऑर्डिनेट बनाएं, ठीक है, पहले x को डिनोट करते हैं। x जो है छोटा है π/2 से, बड़ा है 0 से। ये x को इस बार क्या बनाना है? 3x। यहाँ पे 2x बनाना था तो 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, 3x बनाना है 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये हो जाएगा 0, ये होगा 3x, ये हो जाएगा 3π/2। कोऑर्डिनेट यहाँ पे हम बनाए हैं तो देख रहे हैं कि ये 0 से π/2, यहाँ π/2 से कितना? पाई, और पाई से 3π/2, इतना हो गया। तो आप समझिए, अगर साइन के बारे में बात करें, साइन के बारे में, तो यहाँ से यहाँ तक तो फलन क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक फलन साइन पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव आएगा तो f' जो होगा यहाँ से प्लस और माइनस मिलाकर बन जाएगा माइनस, हो गया आपका ह्रासमान। लेकिन यहाँ से पाई से 3π/2 में साइन निगेटिव आता है, क्योंकि इसमें tan और काट केवल पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। तो 0 से पाई में आपका साइन 3x पॉजिटिव आया, और फाइनली जब प्लस रखेंगे और माइनस रखेंगे तो फाइनली माइनस आया। मतलब 0 से पाई के बीच में आपका आ गया माइनस, और माइनस का मतलब फलन हुआ ह्रासमान। लेकिन वहीं पे पाई से 3π/2 के बीच में जब जाते हैं तो यहाँ पे साइन 3x आएगा आपका निगेटिव, और जब यहाँ पे निगेटिव रखेंगे और निगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आ जाएगा पॉजिटिव। कहने का मतलब ये हुआ कि 0 से 3π/2 के बीच की बात कर रहे हैं, तो 0 से पाई तक आपका आ रहा है वर्धमान और फिर ह्रासमान, और पाई से 3π/2 के बीच में आ रहा है आपका वर्धमान। इसका मतलब फलन न तो वर्धमान है न ही ह्रासमान है। कैसे डिनोट करेंगे? लिखेंगे 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में वर्धमान, ह्रासमान, और पाई से 3π/2 के बीच में वर्धमान। क्यों? क्योंकि यहाँ से 0 से पाई के बीच में हम देख रहे हैं कि साइन पॉजिटिव होता है, प्लस में रखेंगे माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, मतलब ह्रासमान हो गया। पाई से 3π/2 के बीच में क्या होता है? निगेटिव होता है, मतलब यहाँ पे माइनस में रखेंगे और ये माइनस ऑलरेडी है तो प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो वर्धमान। तो ओवरऑल बात करें 0 से 3π/2 के बीच में क्या होगा? तो कुछ दूरी तक ह्रासमान, कुछ दूरी तक वर्धमान, मतलब फलन न तो ह्रासमान होगा और न ही वर्धमान होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, केयर कर लीजिएगा, एक बार और इसको समझ लीजिएगा। फाइनली दिया है tan x, tan x को मानेंगे f(x) बराबर tan x, f' ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा tan x का अवकलन क्या होता है? sec² x।
और हमको मालूम है कि जो यक्स दिया गया है लेस देन π/2 ग्रेटर देन 0 है, और सेक का वैल्यू क्या होता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सेक हो, टैन हो, काट हो, सेक हो, कोसेक हो, कुछ भी हो, सब के सब प्लस आते हैं। इसका मतलब यहाँ पे एफ डैश यक्स क्या आया, पॉजिटिव आया, और जो ही पॉजिटिव आया बोलेंगे फलन वर्धमान है, वर्धमान है। हमारे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, तो नोट कीजिए और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 13 दिया है, निम्नलिखित अंतरालों में से किस अंतराल में f(x = x का पावर 100 प्लस sin x - 1 द्वारा प्रदत्त फलन f निरंतर ह्रासमान है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए दिया है 0, 1 में चेक करने के लिए, π/2 से पाई में, 0 से π/2 में, और फाइनली दिया है कोई नहीं। तो हम लोग चेक करते हैं कि कहाँ पे निरंतर ह्रासमान है। तो पहले एक बार अवकलन करते हैं, एफ डैश यक्स इक्वल टू हो जाएगा 100 पहले आएगा, यक्स पे 99, और साइन यक्स का अवकलन कास यक्स -1 का अवकलन 0। तो एफ डैश यक्स आया। ए पार्ट चेक करते हैं, पार्ट दिया है 0 से 1, 0 से 1 में एफ डैश यक्स के बारे में विचार कीजिए। ये आपका 100 और x का पावर 99 है, ये आपका हमेशा लेस देन 100 आएगा। 0 और 1 के बीच में 1/2 है, 1/3 है, वैल्यू रखेंगे तो हमेशा ये 100 से छोटा ही आएगा, लेकिन आएगा कैसा, धनात्मक। कैसा आएगा, धनात्मक आएगा। काश यक्स की बात करेंगे तो काश यक्स हमेशा 0 और 1 के बीच में बात करें तो 0 और 1 के बीच में हमेशा धनात्मक होता है, हो जाएंगे धनात्मक। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि एफ डैश यक्स क्या हुआ, जब ये भी धनात्मक काश यक्स और ये भी धनात्मक, तो धन में धन जोड़ेंगे तो फिर फाइनली क्या आएगा, धनात्मक ही आएगा, यानी पॉजिटिव आएगा, मतलब फलन वर्धमान होगा। 0 से 1 में फलन वर्धमान होगा। बी इसमें दिया है π/2 से पाई, बड़ा सिंपल है, यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। थोड़ा सा समझिए, अगर जो 100x का पावर 99 रख रहे हैं तो यहाँ पे अलजेब्रा है और ये ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री में पाई का मान 180 होता है और अलजेब्रा में पाई का मान 22/7 होता है। तो समझिए ये आपका आएगा फाइनली पॉजिटिव, फाइनली क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे लिखते हैं एफ डैश यक्स इक्वल टू, फाइनली क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। आप यहाँ पे 22/7 रखेंगे, π/2 और पाई के बीच में कोई वैल्यू रखेंगे तो ये फाइनली क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और काश यक्स की बात करेंगे, लेकिन ये देखिए पॉजिटिव भी आएगा तो 100 टाइम्स आएगा। इसका मतलब काश यक्स का वैल्यू क्या होता है, यानी -1 से 1 के बीच में होता है, तो फाइनली ये -1 हो सकता है, तो -1 हो सकता है, और ये 100 है तो 100 में से -1 करेंगे तो फाइनली क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और जब पॉजिटिव आएगा तो फलन वर्धमान होगा। इसका सी पार्ट दिया है 0 से π/2, 0 से π/2 में एफ डैश यक्स देखते हैं, ये आ जाएगा आपका, यहाँ पे 0 से π/2 के बीच में जब वैल्यू हम चेक करें तो यहाँ पे जो भी वैल्यू रखेंगे यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव आएगा। और आपको मालूम है कि 0 से π/2 के बीच में ये भी पॉजिटिव होता है। तो 0 से π/2 के बीच में x का कोई भी वैल्यू रखेंगे, ठीक है, तो वह पॉजिटिव आएगा। और काश यक्स 0 से π/2 में होता क्या है, पॉजिटिव, होता क्या है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव में पॉजिटिव जोड़ेंगे तो फाइनली क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, मतलब फलन वर्धमान होगा। यानी तीनों इंटरवल जो दिया गया है 0 से 1, π/2 से पाई और 0 से π/2, तीनों